हालांकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अमेरिका की नजर है, मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं अमेरिकी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। अब मिडिल ईस्ट में B-52 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स की तैनाती, और कतर में अल उदेईद बेस पर पहुंचे अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स को लेकर यह खबर है। टैंकर एयरक्राफ्ट भी B-52 के साथ मौजूद बताए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर की भी तैनाती। मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका की ये बड़ी सैन्य मूवमेंट है, जहां खबर B-52 के साथ साथ KC-135 मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं, इसको लेकर आई है। 2 KC-135 विमानों की तुर्की में तैनाती को लेकर खबर है। एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर विमान है KC-135। हालांकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, क्या ये बड़ी जंग की आहट है? मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए अमेरिका की तरफ से लिए जा रहे एक्शंस को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं, जहां डिप्लॉयमेंट को लेकर फैसले हो रहे थे, लेकिन अब तैनाती हो चुकी है। यही इस वक्त की खबर है। यानी क्या मिडिल ईस्ट में ये बड़ी जंग की आहट है? एक्सपर्ट से इसको लेकर करूं सवाल, उससे पहले मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स B-52 की तैनाती को लेकर खबर। 2 B-52 बॉम्बर्स कतर में अमेरिकी बेस पहुंचे हैं और B-52 बॉम्बर्स के साथ KC-135 विमान मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के साथ बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी मौजूद बताए जा रहे हैं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। हालांकि F-35 विमान भी मिडिल ईस्ट में तैनात बताए जा रहे हैं। अब पश्चिम मीडिया, प्रोफेसर राजन, जिस आधार पर यह दावे कर रही है, मैं उसी वर्ड को, उसी टर्म का यहां पर इस्तेमाल कर रही हूं जो बात थोड़ी देर पहले बख्शी सर ने कही। क्या ये फ्रेम ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या वो इस विंडो का इस्तेमाल करना चाहते हैं जहां अब अमेरिकी चुनाव को देखते हुए 50 घंटे का वक्त बचा है और आने वाले 48 घंटों में बड़े हमले के संकेत? देखिए सुरभि, मुझे लगता है कि वो जो नैरेटिव है कि ईरान हमला करेगा ठीक अमेरिकन चुनाव से पहले, यानी कि आपने बताया कि 50 घंटे अभी अमेरिकन इलेक्शन में बाकी हैं। मुझे लगता है कि ये पश्चिमी मीडिया का एक तरह से जो उनका एक नैरेटिव चलाया जाता है कुछ राजनीतिक कारणों से, वैसी ढंग का नैरेटिव है कि मुझे नहीं लगता है कि ईरान अभी हमले करने की स्थिति में है। पहले भी ईरान को कई मौके मिले थे, ईरान चाहता तो हमला कर सकता था, लेकिन जिस हिसाब से हमला कर सकता था वैसा उसने नहीं किया है। तो अमेरिका की इस तैनाती का क्या मतलब समझे? इसका मतलब यह समझिए कि इसका फायदा ट्रंप को होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एस्केलेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है, तो ट्रंप की पार्टी, यानी कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप प्रेसिडेंसी की बात कर रहा हूँ, तो उनको इनसे उनके वोटर्स ये समझेंगे कि ट्रंप ही इस युद्ध को रोक सकता है, इजरायल को पूरी तरह से सपोर्ट कर सकता है, तो इससे सीधा फायदा ट्रंप को मिलेगा। अब क्योंकि ट्रंप की ईरान के खिलाफ नीति हमेशा से ही जग जाहिर रही है, अब ऐसे में B-52 बॉम्बर्स की तैनाती से जाहिर सी बात है ईरान भड़केगा। ये एक और बड़ी खबर है। और अमेरिका और इजरायल को खमेनेई की ये विनाशक धमकी, जिसको लेकर खबर ये सामने आई कि अमेरिका इजरायल को करारा जवाब मिलेगा। इजरायल पर जल्द जवाबी हमला ईरान तो कर सकता है। रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ कार्रवाई पर विध्वंसक प्रतिक्रिया जिस तरीके से सामने आ रही है, हालांकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ईरान को अगर सीधे तौर पर अटैक करना होता तो वो अभी तक कर चुका होता, लेकिन इस वक्त क्योंकि अमेरिकी चुनाव को देखते हुए ये फ्रेम ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है ईरान इसको लेकर रिएक्ट कर रहा है। अब खमेनेई की ये बारूदी वार्निंग है क्या, ये भी जान लीजिए। अमेरिका इजरायल को करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका इजरायल को खमेनेई की ये विनाशक धमकी है और ईरान और रेजिस्टेंस फोर्स के खिलाफ हमलों पर ये विध्वंसक प्रतिक्रिया जिस तरीके से सामने आ रही है, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ही खबर हमने आपको ये बताई कि कैसे B-52 बॉम्बर्स की तैनाती से अब ईरान भड़क गया है। और इजरायल में अमेरिकी सैनिक, यहां तक कि थार्ड सिस्टम को देखते हुए भी पिछले कई दिनों से ईरान रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले का अंजाम भयानक होगा, ये दावे भी किए गए हैं। अब बख्शी सर ये बात समझा दीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स अगर इस बात को मानते हैं कि अगर ईरान को सीधे तौर पर हमला करना होता तो वो कर चुका होता। मेरा सवाल उस आधार पर है, अगर अमेरिका अब तैनाती कर चुका है, सर अभी तक तो मूवमेंट्स थी, अभी तक ये देखा जा रहा था कि क्योंकि अमेरिकी बेस भी मिडिल ईस्ट में टारगेट में थे, इसलिए अमेरिका अपने स्तर पर अपनी तैयारी कर रहा था, ये दिखाते हुए कि एक वार्निंग है कि हमारी आप पर नजर है। अब जो तैनाती को लेकर लिया जा रहा फैसला, सर ये भी तो अमेरिका की सीधे तौर पर मिडिल ईस्ट में बड़ी तैयारी देखी जाएगी। देखिए, जो अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स आ रहे हैं, KC-135 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स आ रहे हैं, ये
क्लियरली एक डेटरेंस सिग्नल है ईरान को, मत करो नहीं तो हम भी बीच में आ जाएंगे। एक बड़ा क्लियर डेटरेंस सिग्नल है। ईरान की प्रॉब्लम यह है कि अब उसका लॉस ऑफ फेस हो गया है, और जो शिया समुदाय है ये हमेशा इनकी जो थिंकिंग है सुसाइडल रहती है, और जहां बड़ी अनइक्वल सिचुएशन हो वहां भी ये लड़ जाते हैं। मसलन करबला के युद्ध से ऑनवर्ड ये लोग ऐसा करते आए हैं। ये जहां कोई स्कोप नहीं इनके जीतने का, तब भी ये लड़ जाएंगे, चाहे ध्वंस हो जाए, विनाश हो जाए, लेकिन लड़ जाएंगे जरूर। तो इसके चलते रिएक्शन तो होगा। रिएक्शन पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे अंदाज में ये जो है अपना डैमेज, बॉम्ब डैमेज असेसमेंट का जायजा लगा रहे थे कि खासतर इनके एयर डिफेंसेस को कितना नुकसान हुआ है, उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, मेकअप करने में कितना टाइम लगेगा। और एक तीसरी इनके पास वरी है, यूज देम और लूज देम। उनको साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान जानबूझकर इनको धकेल रहा है कि ऐसी का रिटेलिएट करें तो उसको मौका मिले, और दूसरी बार में वो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, इनके पेट्रोकेमिकल इंस्टॉलेशन पे चढ़ बैठेगा, शायद अमेरिका के सपोर्ट के साथ जी। तभी ये हैवी ड्यूटी बॉम्बर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो कि GBU जो है 279, जो कि जिसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, वो केवल B-52 या B-2 बॉम्बर्स कैरी कर सकते हैं। B-2 बॉम्बर एक ऑलरेडी है और 2 B-52 आ गए हैं। इसका मतलब शायद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर निशाना साधने की प्लानिंग हो चुकी है। अगर ये प्लानिंग तो ईरान को फिक्र ये होगा कि इसके पहले कि मैं खो दूं, हाँ जी, यानी यूज देम और लूज देम, या तो सब कुछ खो दूं, मैं इनको पहले वार करने दूं तो सब कुछ जाएगा, कम से कम जो मेरे पास है मैं इस्तेमाल तो कर दूं। अंडरस्टूड सर।